19.4 is relevant to the bottleneck model, where a flexible manufacturing system consists of a load and load station and two machines per station. Station 1 is the load and load station with one server. Station 2 is perform milling. Station 3 perform the 3 they perform the drilling, and 4 again it is repeating the unloading station. So there are three parts. One is A, second is B, and third is C. So this is A, B, and C. So part mix is given for all the parts. For example, A is having 0.4 part mix in the production, 0.35 for B and 0.25 for C. And these are the sequence of the operations. We can say the process sequence or the process plan. Operations 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, and 1, 2, 3. C is not having any drilling operation. That's the reason there is no any drill. The descriptions are given here. These are the IR stations, that is 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, and 1, 2, 1. Like first operation, that is the same load unload. That's the reason the sequence is 1, 2, 3, again 1. Okay, the processing time TCIJK is given as 4. 4, 25, for all the operations, this table will be given to you, and you can easily understand that TCIJK is what. C is the TC is the cycle time, I means the station, J is for the product. J is for example, if it is A, then it will be TC first operation, first station. So TC1, for example, it is loading. TC1 J for A, so TC1A. K is the operation. For example, this is the first operation, the fourth operation. So TC1A4, it will be equal to 2. So these are the different data which is given. And अब आते हैं इस पे सोल्यूशन पे. सो इफ यू रिमेंबर, हमने ये चीज डिस्कस की थी कि हम ये चीजें जो है ना bottleneck station पे फाइंड करते हैं. सबसे पहले we need to find the bottleneck station in the sequence. So the bottleneck station is if that हम वो स्टेशन फाइंड करेंगे जिसका जो प्रोडक्शन रेट होगा वो सबसे कम होगा. ठीक है, सबसे सॉरी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगी तो प्रोडक्शन रेट उसका ज्यादा होगा. ठीक है, तो वर्कलोड हमने जब फाइंड किया वर्कलोड, तो मैं आपको बता रहा था कि वर्कलोड हम किस तरह फाइंड करते हैं. ये और ये इसमें क्या फर्क है. 19.4 इज फॉर द पार्ट हैंडलिंग. जो उसका फार्मूला है वो 19.4 इक्वेशन में गिवन है. पार्ट हैंडलिंग इज दिस. आई वाज टेलिंग यू दैट जो हैंडलिंग सिस्टम है दिस इज आल्सो ए वर्क स्टेशन बट दिस कंसीडर्ड एज n+1. अगर 3 स्टेशन हैं तो फोर्थ क्या होगा, वो मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम होगा, एजीवी या कोई एक चीज होगी जो उसके दरमियान काम करेगी. सो दैट्स द रीजन इट इज कॉल्ड n+1. उसकी इक्वेशन वर्कलोड की डिफरेंट है और जो बाकी जो आम स्टेशंस हैं उसकी इक्वेशन बिल्कुल डिफरेंट है. तो उसकी इक्वेशन नंबर्स ऑलरेडी गिवन टू यू. 19.2 जो है ना वो वर्कलोड इसके लिए है. अच्छा, द सेम फार्मूला विल बी यूज्ड हियर. अगर आपको याद हो, मैंने उस दिन भी आपको बताया था, लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू दैट इज इक्वल टू सम ऑफ आई और जे और पता नहीं के. ओके, दैट इज TCIJK FIJK and P, I think it's J, only J because this is for the mix. Okay, TCIJK is already given to you in the जो ऊपर वाली डायग्राम है उसमें, जो फिगर है टेबल है उसमें गिवन है. दैट इज गिवन टू यू. मैं जरा ऊपर जाता हूँ और आपको तो क्या हम किस तरह करेंगे. ये यहाँ पे आपको TCIJK गिवन है. फॉर एग्जाम्पल, वी आर फाइंडिंग द वर्कलोड फॉर लोड एंड अनलोड स्टेशन. सो यहाँ पर हमारे पास लोड अनलोड जो है ना दो ऑपरेशंस हैं, बस स्टेशन एक ही है. ऑपरेशन आपके पास ये दो हैं. देखिए, एक ऑपरेशन ये वाला है लोड अनलोड और एक ये है, लेकिन स्टेशन एक ही है 1-1. सिमिलरली यहाँ पे भी लोड अनलोड है और ये वाले, यहाँ पे भी लोड अनलोड है और ये वाले. अब इसके लिए जब हम ये फाइंड करेंगे ना, तो ये IJK का मतलब यही है कि पार्ट्स भी डिफरेंट हैं, ऑपरेशंस भी डिफरेंट हैं, मिक्स भी डिफरेंट है. ये मिक्स के लिए P, फ्रीक्वेंसी सबके लिए 1 है. ठीक है,
तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास जो TCIJK है फर्स्ट के लिए लोड अनलोड, तो वो देखिए एक ये है और एक ये है, तो 4 पहले 4 आ जाएगा, 4 फर्स्ट ऑपरेशन के लिए इनटू FIJK 1 है सबके लिए और PIJK जो इसके लिए है ना वो 0.4 है। तो ये अगर आप इसको फाइंड करें प्लस 0.4 अगेन, अब इसके लिए करेंगे नीचे वाले के लिए, इस वाले के लिए, इसके लिए जो है ना हमारे पास टाइम है 2 इंटू FIJK सबके लिए 1 है, 1 इंटू इसका जो मिक्स है वो भी 0.4 ही है, ये आ जाएगा प्लस, बिकॉज दिस इज दैट्स द रीजन इट इज कॉल्ड समेशंस आते रहते हैं, समेशन ये आई जे के जो इंडेक्सेस हैं ये चेंज होते रहते हैं फर्स्ट पार्ट के। अब सेकंड पार्ट पे जाएंगे, सेकंड पार्ट में हमारे पास ये वाला है लोड, ये 4 वाला, 4 FIJ के सबके लिए 1 ही है और इसका मिक्स जो है ना वो 0.35 है, प्लस इस पे आएंगे 2 टू 1 इंटू 0.35 और फिर थर्ड पे आएंगे, थर्ड पार्ट के लिए, अच्छा अगेन इट इज 4, इसको देखें 4 इंटू 1 FIJK और इसकी जो मिक्स है वो 0.25 है, प्लस ये 2 इंटू 0.25 इंटू 1, इसको सबको आप ऐड करेंगे तो आपके पास लोड अनलोड स्टेशन का जो वर्कलोड वो 6 ही आएगा। ठीक है, सो दिस इज द फार्मूला फॉर इट। इसी तरह आप मिलिंग के लिए फाइंड करेंगे, जब मिलिंग के लिए फाइंड करेंगे तो मिलिंग में हमारे पास देखें, आई एम गोइंग टू चेंज द कलर, मैं अगर कलर चेंज करना चाहूँ तो इसमें कोई तरीका है? टेक्स्ट नहीं है कोई तरीका, पता नहीं कोई तरीका होगा लेकिन आई डोंट नो, एनी हाउ फॉर्मेट ये है, मिल गया, ठीक है सही है। अच्छा अब अगर मिलिंग के लिए फाइंड करें तो मिलिंग के लिए देखें, एक ये 25 है, दूसरा 20 है और एक मिलिंग के लिए 15 है। द सेम फार्मूला विल बी यूज्ड फॉर मिलिंग। ये जो इसने फाइंड किया ना ये 20.75, ये किस तरह है, इसी तरह है। मैं आपको थोड़ा सा इजीनेस के लिए एक दफा यहाँ पर सॉल्व कर दूं, बाकी आप खुद ही कर लेंगे, दैट्स वेरी सिंपल। सिर्फ आपको वर्कलोड फाइंड करने में इशू होगा, बाकी जो है ना बड़ा आराम से आप कर सकते हैं सारा आगे, बिकॉज यू नीड टू फाइंड द बोटलनेक स्टेशन एंड फॉर बोटलनेक स्टेशन यू नीड टू फाइंड द वर्कलोड। जिसका वर्कलोड सबसे ज्यादा होगा, ये चीज सबसे ज्यादा होगी, ये ये जो है वर्कलोड डिवाइड बाय सर्वर प्रोडक्शन रेट, वो जो है ना हमारे पास क्या होगा, बॉटल नेक होगा। और उसी बॉटल नेक स्टेशन की जो है ना यूटिलाइजेशन बिजी सर्वर, वो हमारे पूरे सिस्टम की यूटिलाइजेशन भी होगी, उसका सर्वर्स भी होंगी बिजी। एंड आई वाज टेलिंग द रीजन बिहाइंड दिस कि क्या वजह है कि हम बॉटल नेक, बिकॉज दिस इज फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है। जो बॉटल नेक स्टेशन जो होती है वो उस पर जो प्रोडक्शन रेट होती है, जो यूटिलाइजेशन होती है, वही पूरे सिस्टम की होती है। एंड इट इज़ वेरी इजी फॉर द इंडस्ट्री इंजीनियर टू फाइंड द बोटलनेक स्टेशन। एंड देन अगर वो बोटलनेक स्टेशन की प्रोडक्शन रेट जो है ना वो मतलब बढ़ा सके, उसका टाइम कम कर सके, तो वो क्या करता है, ऑन द अदर हैंड इनडायरेक्टली ही इज गोइंग टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन रेट ऑफ द होल सिस्टम। ठीक है, एक स्टेशन को आप अगर उस पर काम करें जो कि आपका बॉटलनेक है, तो पूरे सिस्टम की जो है ना आप परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं। So I was telling you how can we find the workload for the milling operation. So milling के लिए ये हमारे पास टाइम्स गिवन है। तो सबसे पहले 25 वाला फर्स्ट पार्ट के लिए, FIJ के 1 ही है सबके लिए, इनटू इसका मिक्स जो है ना वो 0.4 है ए का, प्लस दूसरे के लिए 20 है सेकंड पार्ट के लिए, इनटू इसका जो मिक्स है दैट इज फ्रीक्वेंसी 1 है, इसका मिक्स है 0.35 प्लस 15 इंटू 1 इंटू 0.25। इसको आप ऐड करें तीनों को तो आपके पास आ जाएगा 20.75। इसमें एक एक क्यों है, क्योंकि जो प्रीवियस स्टेशन था दैट इज कंसिडरिंग द लोडिंग अनलोडिंग, दैट्स द रीजन उसमें दो आपके पास डेटास थे, इसलिए वो उसमें ज्यादा समेशंस आ रही थी। इसमें एक ही है मिलिंग, ठीक है। और इसी तरह आप ड्रिलिंग भी करेंगे, ड्रिलिंग के लिए आपके पास जो टाइम्स हैं वो इसमें 10 है, इसमें 15 है और इसमें इसमें नहीं है, तो 10 और 15, तो वो बड़ा आसान है। 10 इंटू फर्स्ट पार्ट का फ्रीक्वेंसी 1 है इंटू उसका जो मिक्स है दैट इज 0.4 प्लस दूसरे का जो है ना वो है मिलिंग ड्रिलिंग का 15
उसकी फ्रीक्वेंसी 1 ही है और उसका जो मिक्स है दैट इज 0.35। वो थर्ड में ड्रिलिंग है ही नहीं, तो इनको आप जब ऐड करेंगे तो इससे आपके पास वैल्यू आएगी 9.25। इसी तरह जो पार्ट हैंडलिंग है उसका भी आप वर्कलोड फाइंड कर सकते हैं। उसका फार्मूला थोड़ा डिफरेंट है, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एनी हाउ ये इक्वेशन नंबर 19.4 में उसका वर्कलोड का फार्मूला गिवन है। दैट इज आल्सो कंसिडर्ड एज ए सेपरेट स्टेशन, जिसको हम n+1 कहते हैं वर्कलोड को। उसका 6.875 आ गया है। तो अगर उस पर भी ज़्यादा टाइम लग रहा है मटेरियल हैंडलिंग में, तो वो भी एज ए आपका बॉटलनेक स्टेशन पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे उस पर कम लग रहा है। एनी हो, अच्छा फिर हम क्या करते हैं, वर्कलोड को एस पे डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आ जाता है नंबर ऑफ वर्कलोड डिवाइड बाय स्टेशन। ये चीज़ होती है, इसके बेस पे हम फाइंड करते हैं कि कौन सा हमारे पास। जाहिर बात है एक जगह अगर रश ज़्यादा है तो हम बैंक्स वगैरह में क्या करते हैं, वहाँ पर अगर क्यू बहुत लंबी है तो हम वहाँ पर एक सर्वर की जगह 2 या 3 सर्वर्स लगा लेते हैं, 3 स्टेशन लगा लेते हैं, तो वो लाइन जो है ना वो डिवाइड हो जाती है 3 हिस्सों में। ठीक है, जहाँ पे रश कम है वहाँ पर 2 सर्वर हैं, तो हम यूटिलाइजेशन के लिए वहाँ से एक सर्वर हटा देते हैं कि यार वैसे भी तुम्हें आइडल हो दोनों, तो हटा के उधर आ जाओ। मतलब बेस्ट यूटिलाइजेशन होती है, बेस्ट एलोकेशन होती है वर्कर्स की मशीन पे, सिस्टम पे, ताकि क्यू कम से कम हो, वेटिंग कम से कम हो। तो ये चलता रहता है। अच्छा यहाँ पर जो है 20.75 है, लेकिन जब हम इसको नंबर ऑफ सर्वर्स पे डिवाइड करते हैं 3 पे, 20.75 डिवाइड बाई 3, तो हमारे पास ये वैल्यू आती है। इसी तरह 9.25 को 2 सर्वर्स पे डिवाइड करते हैं तो इसकी जो है ना ये आती है 4.625। और 6.875 को भी 2 पे डिवाइड करते हैं 3.4। अच्छा इसको 6 को 1 पे डिवाइड करते हैं, 1 डिवाइड होता है तो 6 आ जाता है। इससे ये पता लगता है जो सबसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है दैट इज कम्स फ्रॉम द मिलिंग। 6.917 जो है यहाँ पर हमारे पास आ जाती है। देखते हैं वर्कलोड डिवाइड बाय एस क्या चीज़ है, देखते हैं जरा एक मिनट। तो दिस इज जब हम उसको एस पे डिवाइड करते हैं वर्कलोड डिवाइड बाय एस, तो हमारे पास जो थिंग आती है कोई ऐसी खास चीज़ नहीं गिवन। एनी हाउ ठीक है, एंड वी नीड टू डिवाइड द, हमारे पास टाइम आता है सिंपल। जब वर्कलोड को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास सिंपल टाइम ही आ जाता है। सो लेट मी इरेज द, इसकी आपको समझ आ गई है तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें जी अब्दुल वासिया। सर ये सर्वर जो है ना, ये एक जी 322 ये किधर से आ गए? ये गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, ये क्वेश्चन में ठीक है सर। गिवन है, लेकिन यहाँ पर गिवन है। जी जकाउल्ला, ये क्वेश्चन जो है इसमें गिवन सर है। ये जो पार्ट हैंडलिंग है सर, जी जो पार्ट हैंडलिंग है सर, इसको टू पे क्यों डिवाइड किया है सर? क्योंकि हमारे पास वर्क लोड को। पार्ट हैंडलिंग जो है ये दो है ना, मैं आपको दोबारा, सर्वर्स दो हैं पार्ट हैंडलिंग में, सर्वर्स पे डिवाइड करते हैं ना। यहाँ पे देखें मैं आपको बता दूं, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन जी है स्टेशन 1 इज द लोड अनलोड स्टेशन विद 1 सर्वर। ठीक है, स्टेशन 2 परफॉर्म्स बिलिंग एंड कंसिस्ट ऑफ 3 यस आइडेंटिकल सीएनसी। यहाँ पर 3 सर्वर्स हैं, 3, यहाँ पर 1 है। ठीक है, स्टेशन 3 परफॉर्म्स बिलिंग एंड कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल सीएनसी ड्रिल, यहाँ पर 2 हैं। ठीक है, the stations are connected by part handling that has 2 carriers। part handling has 2 carriers। part handling क्या है, 2 यस servers और 2 पे डिवाइड यस किया। द सही है मीन सर। ट्रांसपोर्ट टाइम इज 2.5 मिनट्स। इसका जो मीन ट्रांसपोर्ट टाइम है दैट इज 2.5 मिनट्स। मैंने आपको नहीं बताया, इसका अलग सा फार्मूला है जो मैंने आपको बताया कि वो इक्वेशन में गिवन है, उसमें ये 2.5 विल बी यूज्ड। जो मटेरियल हैंडलिंग का वर्कलोड आपने फाइंड किया है ना, तो उसमें कुछ टी आर भी यूज होगा। टी आर इज मीन ट्रांसपोर्ट टाइम, या TN+1 कहते हैं उसको। अगर मैं आपको बताऊं तो वो ऊपर फार्मूला है किसका, ये वाला फार्मूला है
ठीक है, ये NT इंटू टी आर, तो NT आर द नंबर ऑफ कैरियर्स, तो वो 2 हैं, इंटू टी आर हमारे पास गिवन है, तो हम यहाँ से वर्कलोड फाइंड कर सकते हैं मटेरियल हैंडलिंग का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। सर्वर्स पे डिवाइड किया, जो मैक्सिमम आया स्टेरिक से हम डिफाइन करते हैं उसको, स्टेरिक से। स्टेरिक का मतलब ये है कि दिस इज द बोटलनेक स्टेशन। अब क्या करते हैं, यूटिलाइजेशन हम जब फाइंड करते हैं तो 6 पॉइंट जो मैक्सिमम जिसकी होती है WL डिवाइड वर्कलोड, उसको उसी पे डिवाइड करते हैं, बाकियों को भी उसी पे डिवाइड करते हैं। तो 6.917 डिवाइड बाय 6.97 वी विल हैव 1। इसको जब 6.917 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 0.497 आएगा, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.6867 आएगा। अच्छा, ये चीजें हम आगे जाके जो है ना फार्मूला से भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे इफ यू रिमेम्बर, हमारे पास जो क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर, सबसे पहले जो है ना हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, तो देयर आर 5 डिफरेंट थिंग्स, A B C D E। सो A इज व्हाट, ये हमारे पास क्या है, A जो है that is the maximum production rate of the FMS, we need to find A। second is the corresponding production rates of each product, पहले हम RP फाइंड करेंगे, ऊपर फार्मूलास गिवन थे, फिर RPA, RPB, RPC, प्रोडक्शन रेट फॉर ईच पार्ट, यूटिलाइजेशन ऑफ ईच स्टेशन। सो हमारे पास 4 स्टेशन है, 3 स्टेशन है, तो U1 U2 U3 फाइंड करेंगे सेकंड पार्ट के लिए, सॉरी थर्ड पार्ट के लिए। दिस इज फॉर द फर्स्ट पार्ट, दिस इज फॉर द सेकंड पार्ट, एंड दिस इज फॉर द थर्ड पार्ट। एवरेज यूटिलाइजेशन फाइंड करेंगे, U बार, ये फोर्थ पार्ट है हमारा, एंड 5 इज द नंबर ऑफ B सर्वर्स, ये 6 पार्ट है, A B C D, नहीं 5 फिफ्थ पार्ट है। ठीक है, तो इसी तरह जो है ना हम इसको आगे जाके इसको इसने फाइंड किया हुआ है। So let us check how we found it. Okay, सबसे पहले ओवरऑल प्रोडक्शन रेट इज दिस। ओवरऑल प्रोडक्शन रेट जो फर्स्ट पार्ट जो हमसे मांगा गया है पूरे FMS का, वो किससे फाइंड होता है, जो बोटलनेक स्टेशन होता है, एंड फार्मूला इज इसका उल्टा होता है। जो हमने ये फाइंड किया था ना, ये इसका उल्टा है। इसको हमने नंबर ऑफ सर्वर पे डिवाइड किया था, 6 डिवाइड बाई 1 20.75 डिवाइड बाई 3, तो जो प्रोडक्शन रेट होगी ये उल्टा होगा, सर्वर्स डिवाइड बाई वर्कलोड। और फॉर ओवरऑल प्रोडक्शन सिस्टम के लिए हम सिर्फ उसका लेंगे जो बोटलनेक है। तो ये नंबर ऑफ सर्वर्स यहाँ पे कितने हैं, 3 हैं, इफ यू देखिए 3 हैं, डिवाइड बाय वर्कलोड 20.75, ठीक है 20.75। जब हमने ये फाइंड किया था तो हमने 20.75 डिवाइड बाय 3 किया था ना, 20.75 डिवाइड बाय 3 हमें ये फाइंड हुआ था। अब इसमें उल्टा है, 3 डिवाइड बाय 20.75, सो इट विल बी, प्रोडक्शन रेट विल बी 0.11414446 पीसीस पर मिनट। इसको फिर इसने किस में कन्वर्ट किया, और में कन्वर्ट किया, पीसीस पर मिनट है ना, तो और में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 60 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पीसीस पर आर आ जाएगा। So first part has been founded. Second part is to find RPA, RPB, RPC. एवरी प्रोडक्ट के लिए अलग अलग से फाइंड करेंगे। तो वो क्या है, ऊपर आपको सब कुछ गिवन है, तो हर एक आप फाइंड कर दें। तो दैट इज आर। अच्छा सॉरी, इसका फार्मूला थोड़ा डिफरेंट है। जब आपके पास FMS का प्रोडक्शन रेट आएगा तो इसके फार्मूले में वो आएगा 8.675 into 0.4. So what is 0.4? That is the part mix. इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे पार्ट मिक्स से RPA का, तो आपके पास उसकी प्रोडक्शन रेट आ जाएगी। सेकंड के लिए जो है ना 8.675 इंटू जो उसका मिक्स है, मेरे ख्याल में वो 0.35 है, उससे करेंगे। हाँ, तो ये आपके पास पीसीस पर आ जाएगा।
थर्ड के लिए 0.25 उसका मिक्स है, N2 फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का जो प्रोडक्शन रेट है जो हमने बोटलनेक सेक्शन से फाइंड किया है वो मल्टीप्लाई करेंगे। ये ऊपर फार्मूला सारे गिवन है, 8.169 आपके पास उसकी प्रोडक्शन रेट आ जाएगी। सो सेकंड पार्ट हैज बीन फाउंड। थर्ड क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ ई स्टेशन। सो U1 U2 U3 आप जो है ना वो फाइंड कर सकते हैं। ऑलरेडी वो टेबल में इसने फाइंड कर दी है, टेबल में ऑलरेडी फाइंड हो चुकी है, मैंने आपको बताई है किस तरह हम इसको फाइंड कर सकते हैं। एनी हाउ मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, वेयर इज इट, अब ये देखें, ये यूटिलाइजेशन इज गिवन U 0.8, जब हमने 6 को इस पे डिवाइड किया 6.917 पे, 6 डिवाइड बाई 6.917, तो हमारे पास U1 U2 U3 U4 आ गया। एवरी यूटिलाइजेशन का फार्मूला भी ऊपर गिवन था, उसमें सारी जो यूटिलाइजेशंस होती हैं उनको ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ जो स्टेशंस हैं उस पर डिवाइड किया जाता है, N+1 कहते हैं उसको। अगर हम जाके देखें ऊपर फार्मूला 19.9 जो है विच इज गिवन हियर, 19.9 ऑल यूटिलाइजेशंस U1 U2 U3 U4 into number of servers S1 S2 S3 S4 divided by total number of servers। सो आप यहाँ से इसको फाइंड कर सकते हैं। so that is 0.8675 यूटिलाइजेशन हमारे पास जो ऊपर गिवन है वो देखिए, ये सारी प्लस ये इनटू नंबर ऑफ सर्वर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ सर्वर्स, तो 6 आती हैं, 6 नंबर ऑफ सर्वर्स हैं, 3 4 5 और 6, 3 4 5 और 6। इसमें पार्ट हैंडलिंग इज नॉट गिवन, जो पार्ट यूटिलाइजेशन है इसमें हम जो है ना फाइंड नहीं कर सकते यूटिलाइजेशन, उसका अलग से होगा कुछ फार्मूला, तो वो हम इसमें ऐड नहीं कर रहे। डिवाइड बाय नंबर ऑफ सर्वर 6 हैं, 6 देखें, 3 1 3 4 और 2 6 divided by 6, 0.865. So mean number of these servers at each station is determined by using equation, the value is shown in the table। वो भी आपको टेबल में इसने फाइंड करके दे दी हैं। सो दिस इज these servers, फार्मूला जो है ना वी सर्वर का आप ऊपर से ले लें, दैट इज, अगर हम चेक करें वी सर्वर का फार्मूला किधर है, ये देखिए ये फार्मूला है, स्टेशन हर स्टेशन का आप फाइंड कर सकते हैं BS1, तो आप उसका करस्पॉन्डिंग वर्कलोड इनटू RB स्टेरिक जो सबसे वो आ रहा था 0 पॉइंट कुछ आ रहा है इसका, तो इससे भी कर सकते हैं या इससे भी कर सकते हैं, तो आपके पास आ सकता है सर्वर्स